एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज अपनी क्लास 33 है। 32 क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी फॉर द सीडीएस, एनडीए, एसएससी, एफकैट एंड एनी अदर एग्जामिनेशन इफ यू आर गिविंग। सो आज है 11 जुलाई एंड हम यहाँ पे 5 मिनट में 50 वोकैबुलरी करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अब इसका नंबर बढ़ा के मैंने 70 के आसपास कर दिया है क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है। मैंने कुछ और भी ऐड किया है जो कि आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। एंड सीडीएस वाले प्लीज पूरी वीडियो को देखना, आपके लिए ही है। जो भी मैंने ऐड किया है वो आपके लिए ही है। सो हर वर्ड के साथ में आपको एक डब्ल्यूटी मिलता है जो कि आपके एग्जाम के साथ एसएसबी के लिए वेरी बेनिफिशियल होता है। अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द हिंदू वोकैबुलरी फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना फॉर फॉलो द 10 मिनट प्लान। तो आज का कोट है, सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू इट, स्टार्ट नाउ। मतलब सक्सेस आपके पास नहीं आती, आपको हार्ड वर्क करके उसको पाना पड़ता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले रिवीजन से। पहला रिवीजन है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन के लिए हमने क्या पढ़ा था? किसी भी चीज को क्या करना? डिनाउंस कर देना, मतलब किसी को क्रिटिसाइज कर देना। किसी को क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की निंदा करना। बैंकक्रप्ट कैसा होता है? पुअर होता है, ठीक है, दिवालिया, जिसके पास एक भी रुपया नहीं होता है। डेस्टिट्यूट होता है, डेस्टिट्यूट। हैप्लेस मतलब कैसा होता है? अनलकी हो जाएगा या कैसे हो जाएगा वो, हम कह सकते हैं जिंक्स हो जाएगा। जिंक्स पढ़ा था हमने, जिंक्स या फॉरलॉर्न, ठीक है, दुर्भाग्यशील होता है। वैलियंस करना, किसी पे भरोसा करना, बिलीव हो जाएगा, बिलीव। कन्विक्शन हो जाएगा। कन्विक्शन का मतलब ये होता है अपने ऊपर दृढ़ विश्वास करना, ठीक। ग्रेटियस, ग्रेटियस का मतलब होता है अनावश्यक, मतलब कोई भी चीज हो जरूरत से ज्यादा हो, जिसको बोलते हैं नीडलेस। इससे हमारे कल के वर्ड जिसका रिवीजन हुआ एंड सम अदर वर्ड। ब्रूटैलिटी का मतलब क्या होता है? क्रूल, ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। क्रूल होता है। कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। क्लेंडरस्टाइन क्या था? सीक्रेट, ठीक है। एलएस, ये तो मुझे लगता है मैं 7वीं 8वीं बार आपको बता रहा हूँ। एक्यूज, किसी पे आरोप लगा देना। और ट्रिब्यूलेंट मतलब उथल पुथल मच जाना, ठीक है, टिम्यूल्ट हो जाना। ये और वर्ड थे। एंड ये है हमारे आज के 5 वर्ड। एक्यूमुलेट, इल्यूशिव, स्नार, स्क्रूटनी, एक्विजिशन। ये 5 वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं और करते हैं इनका पोस्टमार्टम। एंड अपनी कॉपी पर निकाल लीजिए एंड अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सो हमारा पहला वर्ड एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, जमा करना। टू गैदर और कलेक्ट ओवर टाइम, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एक्वू। एक्वू का मतलब ये होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना, या बोलते हैं गार्नर। गार्नर का मतलब ये होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, अमास करना, होल्ड करना, कंपाइल करना, इकट्ठा करना, स्टॉक पाइल करना, एग्रीगेट करना, पाइल अप करना, स्टोर करना, कॉन्ग्लोमेरेट। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। और ये डब्ल्यूटी का सेंटेंस है, ये आप प्लीज अपने आप से पढ़ लेना। नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूशिव। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूशिव? मतलब किसी भी चीज को समझने में मुश्किल होना, डिफिकल्ट टू फाइंड और अंडरस्टैंड, ठीक है, उसको बोलते हैं इल्यूशिव। इसके लिए हमने कितने वर्ड किए थे? ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है जो चीज साफ नहीं दिखती है, उसको बोलते हैं ऑब्स्क्योर। बेग, बेग का मतलब ये होता है धुंधला। बेग का मतलब भी क्या होता है? धुंधला दिखना है। जिसको हमने वर्ड पढ़ा था क्रिप्टिक, जिसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, रहस्यमयी होता है, ठीक है। और कैसा होता है? अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट, इसका भी मतलब सेम होता है। और इसके वर्ड क्या हो जाएंगे? इवेसिव हो जाएगा, टाल मटोल के सेंस में भी आता है। स्लीपरी, फिसल जाना, मतलब पकड़ में ना आना। मस्टी हो जाएगा, अबस्क्योर हो जाएगा, एम्बिग्यूअस हो जाएगा। ट्रिकी मतलब भाई कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बैफल हो जाएगा, फ्लीटिंग हो जाएगा, इंटेंजिबल हो जाएगा, क्रिप्टिक हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड था इल्यूसिव, जिसका मतलब था समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक्विजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन? मतलब किसी चीज को प्राप्त कर लेना, ठीक है, या उस चीज को अधिग्रहण का मतलब होता है उस चीज को खरीद लेना। द एक्ट ऑफ गेनिंग ऑब्टेनिंग समथिंग, उसको बोलते हैं एक्विजिशन करना, ठीक है, जिसका मतलब हो जाएगा ऑब्टेन करना, किसी भी चीज को प्राप्त करना, ठीक है, किसी भी चीज को ऑब्टेन कर लेना है, या उस चीज की एक्सेस मिल जाना, तब भी हमारे पास उस चीज को क्या कर लेते हैं हम लोग? खरीद लेते हैं, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके और वर्ड क्या होंगे? परचेस करना, गेन कर लेना, अटेनमेंट करना, प्रोक्योरमेंट करना। पोजेशन का मतलब होता है उस पर अपना अधिकार दिखाना, ठीक है। एनेक्जेशन हो जाएगा, सीजर हो जाएगा, ओनरशिप हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा और वायंट हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था एक्विजिशन, जिसका मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेना। स्नाल्स, स्नाल्स का मतलब होता है मेनली, इसका मतलब होता है उलझन में, ठीक है, या पेचीदा स्थिति के उसमें भी इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको इंटेंगल कर लेना, ठीक है, इंटेंगल, इंटेंगल्स करना, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड आता है, उलझन के लिए वर्ड आता है क्वैगमायर। क्वैग मायर, ठीक है, मतलब दलदल में फंस जाना, ठीक है। इसके लिए हमने एक और वर्ड पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, कोनंट्रम। कोनंट्रम अभी याद आ गया होगा, ठीक है। कोनंट्रम, इसका भी मतलब होता है कोई भी चीज जो समझने में मुश्किल होती है, उसको बोलते हैं कोनंट्रम, ठीक है। इसकी और सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएंगे? रोल्स हो जाएगा, रोल दहाड़ने के सेंस में भी यूज होता है। टेंजल, इंटेंगल्स, कॉम्प्लिकेट हो जाना, नॉट, हिंटर, स्कोल्स हो जाना, बार्क हो जाना और स्क्रीच हो जाना, चीखना, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। मेनली मैंने जो इसके सिनोनिम बताए हैं वो आपको उलझन के सेंस में बताए हैं, ठीक है। स्नाल्स। स्क्रूटनी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूटनी? इसके लिए हम कितने सारे वर्ड पढ़ चुके हैं। छानबीन करना, ठीक है, स्क्रूटनी का मतलब जांच करना। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन, उसको बोलते हैं स्क्रूटनी। किसी भी चीज में इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन, ठीक है, जांच करना। किसी भी चीज को ऑडिट करना, ऑडिट करने का मतलब ये होता है प्रोब करना, जांच करना, प्रोब करना, या किसी भी चीज को कह सकते हैं एग्जामाइन करना,
ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। इसके और वर्ड क्या हो जाएंगे, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, रिव्यू करना उस चीज को, ऑडिट करना, ऑब्जर्वेशन करना उस चीज का, असेसमेंट करना, स्कैन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, चेक करना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड था स्क्रूटिनी, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को चेक करना। एंड द लास्ट टू वर्ड ये सीडीएस वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ड है, फॉरेन वर्ड है, कार्पे टाइम। कार्पे टाइम का मतलब होता है सीज द डे, मतलब अपने दिन को सीज कर लेना विदाउट वरिंग व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर। आपके फ्यूचर में क्या होने जा रहा है उसको डरे बिना ना अपने आज के प्रेजेंट टाइम को जीना, उसको बोलते हैं कार्पे टाइम। ठीक है, इसका बस मतलब याद रखना, कार्पे टाइम। वर्तमान का आनंद लो, आने वाले कल की चिंता मत करो। ठीक है, कार्पे टाइम। एंड प्राइम फेशिया का मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट अंटिल प्रूवन अदरवाइज, मतलब पहली नजर में सही प्रतीत होना, उसको बोलते हैं प्राइम फेशिया। मतलब इसका मतलब होगा एट द फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो बस इसका मीनिंग याद रखना, बस ये मीनिंग पूछेगा प्राइम फेशिया। तो ये थे हमारे आज के लास्ट टू फॉरेन वर्ड जो कि सीडीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे ओवरऑल आज के वर्ड। प्लीज बताना आपको वर्ड कैसे लगे, आपको स्लाइड कैसे लगी, एंड 70 वर्ड हुए या नहीं हुए ये भी मुझे बता देना। एंड आपके लिए लास्ट रिवीजन है प्लॉडेट। प्लॉडेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना, मतलब प्रेज करना या अप्लॉज करना। एक्लेम करना, अप्लॉज करना, प्रेज करना। क्यूडोस का मतलब होता है वाहवाही करना। ठीक है, ट्रिब्यूट करना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। और ये आपके लिए बेनिफिशियल तब होगा जब मैंने जो आपको 10 मिनट का प्लान बना के दिया है आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। जब आप एक बार इंस्टाग्राम पे देख के आएंगे तब आपका इसमें रिवीजन होगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट वर्ड। एंड आपके लिए वर्ड है ब्रीविटी। ब्रीविटी का सिनोनियम बताना क्या होगा, सीडीएस से पूछा गया हुआ है। लेंथीनेस होगा, कंसाइज होगा, परमानेंस होगा और एग्जाम्पली होगा। क्या उसका सिनोनियम क्या होगा, प्लीज कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं, तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना @exam mania 1, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल अपनी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।